तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 200 से भी अधिक कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो आप हमारी ऐप में मिल जाएंगे विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूजी और पीजी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे इग्नो से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपसे कोर्स से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय की या किसी और जगह पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रेड पॉलिसी, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा लेसन है, लेसन नंबर 2 यूनिट 2, ये लेसन नंबर 4 का पार्ट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड है। और ये सारा का सारा जो कोर्स है हम सीए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए तैयार करा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सरल तरीके से हम बच्चों को समझाने वाले हैं पूरा का पूरा कोर्स। तो बच्चों अगर ये कोर्स से रिलेटेड आपको सारी वीडियो देखनी है तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा और आपको सारी के सारा जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन का है। तो हम इंट्रोडक्शन ही तरह इस पूरे के पूरे टॉपिक में, जो कि हमारी ट्रेड पॉलिसी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बाद हम आपको डिटेल कराएंगे। तो बच्चों सबसे पहले बात उठती है कि ट्रेड पॉलिसी क्या होती है और समय समय पर किस तरीके की ट्रेड पॉलिसी जो है वो इस पूरी दुनिया में रही है, और कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेड पॉलिसी के लिए कोई देश जो है वो यूज कर सकता है। तो अगर हम बात करें सबसे सिंपल तरीके से ट्रेड पॉलिसी की, तो ट्रेड पॉलिसी में उन सभी एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स को शामिल किया जाता है या उन सभी तरीकों को शामिल किया जाता है जिसके द्वारा एक देश अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को या तो प्रमोट करता है या रिस्ट्रिक्टेड करता है। यानी कि एक देश, क्योंकि एक जैसे भारत है, भारत का शेष विश्व के कई देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। जैसे चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जबकि चाइना के साथ तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। वर्ल्ड ट्रेड में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है हालांकि वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये समझना है कि ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत उन सभी तरीके की पॉलिसी, उन सभी तरीके के इंस्ट्रूमेंट को शामिल किया जाता है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि किसी भी देश के इंटरनेशनल ट्रेड को या तो प्रमोट करता है या रिस्ट्रिक्टेड करता है, किसको, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को। इसके अलावा बच्चों जो ट्रेड पॉलिसी है इसके अंदर वो सभी के सभी जैसे मान लीजिए एक देश है, तो एक देश जब किसी देश के साथ कोई सामान खरीदता है तो उसे नेगोशिएशन करने के लिए क्या तरीके का अप्रोच रखेगा, वो भी ट्रेड पॉलिसी के अंदर ही होता है। जैसे भारत देखिए फाइटर प्लेन खरीदता है, ठीक है, अभी रफाल बाय किए हैं, तो ये हमारी ट्रेड पॉलिसी का ही हिस्सा होगा कि हम किस देश से बाय करेंगे, कितनी मात्रा में बाय करेंगे, या क्या चीज़ें खरीदनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं खरीदनी है। ये सब ट्रेड पॉलिसी ही हुई ना। मतलब भारत ने कहा कि कितना एफडीआई होगा, कितना एफडीआई नहीं होगा, ये सारी की सारी हमारी ट्रेड पॉलिसी है, जिससे आप जैसे इंडिया के रेफरेंस में एग्जिम पॉलिसी भी कह सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, ठीक है। इसके अंतर्गत सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशन एंड एग्रीमेंट भी शामिल किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये सबसे पहले ये समझना है कि ट्रेड पॉलिसी का मतलब है जब एक देश इंटरनेशनल कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता है तो कोई रूल एंड कोई डोमेस्टिक पॉलिसी तो बनाएगा, क्योंकि हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है। किसी देश के लिए सेल्फ इंटरेस्ट ये होगा कि वो फ्री ट्रेड अपनाए, किसी देश के लिए सेल्फ इंटरेस्ट ये होगा कि वो फ्री ट्रेड में ना जाके प्रोटेक्शनिज्म का यूज करे। तो कई देश ऐसे होंगे जो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पॉलिसी होती है या अलग अलग पॉलिसी यूज करना चाहते हैं टू सेफ गार्ड ओन बेनिफिट। तो उस तरीके की जो पॉलिसी है उसी को हम ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। तो बच्चों मोटे तौर पर देखा जाए तो दो तरीके की ट्रेड पॉलिसी रहेंगी, जैसे फ्री ट्रेड पॉलिसी और प्रोटेक्शनिज्म। बच्चों फ्री ट्रेड का मतलब होता है जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको फ्री फ्लो में रखा जाए, यानी कि एक देश जो है वो विदेशों से सामान खरीदे और बेचे, उसमें किसी भी तरीके का टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स ना हो। इसके अलावा प्रोटेक्शनिज्म का मतलब हुआ कि जो ट्रेड है उस पर रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाए। बच्चों मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे ही नहीं। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब है कि आप देखोगे कि किस चीज़ की आपको जरूरत है वही खरीदोगे, जिसकी जरूरत नहीं है वो नहीं बनाओगे, ठीक है। यानी कि फ्री ट्रेड का मतलब तो है कि कोई भी हमारा सामान बेचेगा, हम किसी भी जगह जाके बेचेंगे, किसी भी जगह जाके आ जाएंगे। अब आप इंडिया में देखिए, इंडिया में जैसे इंडिया ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम।
इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत किया है। तो आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब है? हमारी जो पॉलिसी है वो इस तरीके की बनाने की बात चल रही है कि इंडिया जो है वो इंडिया का सामान इंडिया वाले ही खरीदे, इंडिया वाले ही बनाए, तभी तो आप आत्मनिर्भर बन पाओगे। क्योंकि अगर आप विदेशों से ही टीवी खरीदोगे, विदेशों से ही मोबाइल फोन खरीदोगे तो कहां से आत्मनिर्भर बनोगे? तो बात यहां पे आत्मनिर्भरता की है, जिसको कि मतलब यहां पे रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड की बात आ गई है। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड का मतलब ये नहीं है कि जीरो ट्रेड होगा। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो फ्री फ्लो हो रहा है उसको रोकना। ओके बच्चों, तो बच्चों यहां पर आपको देखिए, अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं तो सबसे पहले मर्केंटाइलिस्ट थे। मर्केंटाइलिस्ट क्या करते थे, उनका जो मानना था वो ये था कि वो गोल्ड को ही सब कुछ मानते थे, उनके हिसाब से गोल्ड ही सब कुछ है, ठीक है। यानी कि ये जो यूरोपियन कंट्री में ये बात फैली, तो उन्होंने क्या किया, बड़ी मात्रा में वो अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इंपोर्ट नहीं करते थे। इंपोर्ट क्या करते थे? इंपोर्ट केवल करते थे रॉ मटेरियल्स, और कई तरीके के उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, जैसे कि कोई भी कॉलोनीज जो है वो मदर कंट्री को ही एक्सपोर्ट करेगा। मदर कंट्री मतलब खुद की कंट्री को, बाकी की कंट्रीज को वो नहीं कर सकता। अगर उसको बेचना भी है तो मदर कंट्री के थ्रू होकर ही जाएगा सामान। तो उस तरीके में कई तरीके के ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हुए। लेकिन एडम स्मिथ हुए, इसके बाद रिकार्डो हुए, इस सब ने लगभग 200 साल पहले फ्री ट्रेड की बहुत जबरदस्त तरीके से वकालत की। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए इस पूरा कंट्रोल करने में, और इस तरीके की चीजें चलती रही काफी लंबे समय तक। यानी कि फ्री ट्रेड खूब फला फूला, खूब इसने बिजनेस किया, खूब इसने ग्रोथ किया। लेकिन जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ, खासतौर पे सेकंड वर्ल्ड वार, तो हर देश चाहता था अपने देश को सुरक्षित करना या उसके अपने आप को प्रोटेक्ट करना। मतलब ये वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के बीच की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि तो हर देश चाहता था कि खुद को वो प्रोटेक्टेड करे, तो प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी ज़्यादा फेवर में रही। लिस्ट इसके बहुत बड़े समर्थक रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ तो हर देश, यानी कि अमेरिका हो, ये सारे के सारे फ्री ट्रेड के आप कह सकते हो अगुवा रहे। क्यों रहे? क्योंकि इनके पास सामान ज्यादा था, इनको बेचने के लिए मार्केट चाहिए था। अब मार्केट कहां से मिलेगा? मार्केट वही देश बनेंगे ना जो सामान जिनकी एबिलिटी नहीं है। तो आप कह सकते हो कि इनकी सबकी पॉलिसी के थ्रू कई सारे एग्रीमेंट हुए, जिसमें WTO बनना भी शामिल है, ठीक है। लेकिन अगर आप आज के सिनेरियोज में देखोगे तो आज के सिनेरियो में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कई तरीके के ट्रेड बैरियर उन्होंने लगा रखे, ट्रेड पे प्रतिबंध लगा रखे। तो कुछ एग्जांपल आपकी बुक में ही लिखे हुए हैं, मैं आपकी बुक से ही पढ़ देता हूं। जैसे कि सबसे पहले बताया हुआ है कि देखिए यहां पर ये पहले पॉइंट में आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक देश है चाइना और ताइवान, ये क्या करते हैं? डंपिंग करते हैं, जिसके खिलाफ यूरोपियन कमीशन इनकी जांच की 2017 जनवरी को, और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की वकालत की। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डंपिंग क्या होता है और एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हम चाइना की बात कर रहे हैं, हम सिंपल चाइना की बात कर रहे हैं। मान लीजिए चाइना में मान लीजिए ये मार्कर है, सपोज ये मार्कर ही है। मार्कर मान लीजिए 100 रुपए का बन रहा है। हम बहुत सिंपल एग्जांपल से बता रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि दोनों जगह रुपए में ही करेंसी है, आप वो कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया में भी ये क्या हो रहा है? 100 रुपीज का ही बन रहा है। दोनों जगह जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बराबर है। अब जब ये चाइना क्या करता है, बड़ी मात्रा में अपने कंपनियों से, यानी कि जो उनके देश की कंपनी है उनसे सामान खरीदता है, उनको सब्सिडाइज करता है। सब्सिडाइज का मतलब है उनको मान लीजिए एक्सपोर्ट करने के लिए 30 रुपए की सब्सिडी दे दी, या कई तरीके की सब्सिडी है वो दे दी। जबकि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी कंपनी फैक्ट्री को सब्सिडी दे सके। तो डेफिनेटली अब इसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 70 रुपए हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से सब्सिडी दे दे के सरकार के द्वारा सब्सिडी दे के चाइना की इंडस्ट्रियों को खूब विदेशों में बेचा गया। यानी कि इस तरीके की चीजों को बोलते हैं डंपिंग। डंपिंग का मतलब क्या है कि आपके द्वारा इतना सस्ता सामान विदेशी मार्केट में बेचा जा रहा है। क्योंकि जो अब इंडिया की देखिए, इंडिया में माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन हुआ करता था, तबाह हो गया। क्यों तबाह हुआ? क्योंकि सस्ते फोन आ गए, अच्छी तकनीक से बने फोन आ गए, है ना, सब्सिडाइज फोन आ गए। तो जब सस्ते फोन मिलेंगे तो डेफिनेटली आप चाइना की तरह चाइनीज मोबाइल फोन पे शिफ्ट हो जाओगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उनको डंपिंग कहते हैं। अब इंडिया क्या करता है? अब देखिए सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि क्या वो डंपिंग करने के लिए सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो एक देश के पास, हालांकि WTO में भी प्रोविजन है कि अगर कोई देश डंपिंग यूज करता है तो आप उसके खिलाफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या है कि जब ये सामान इंडिया में आएगा तो 30 रुपीज का इसमें अलग से एंटी डंपिंग ड्यूटी लग जाएगी, ताकि ये कंपिटिटिव मार्केट में कंपटीशन कर सके।
तो बच्चों यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि चाइना ताइवान ने स्टील की डंपिंग की और इनको रोकने के लिए यूरोपियन जो कमीशन है उन्होंने कहा आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ, यानी कि एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गया। इसके अलावा अगर हम सेकंड में बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि इंडिया से देखिए बहुत सारे जो फल है और सब्जियां हैं और जो सी फूड्स है वो विदेशों को जाता रहा है। तो उन्होंने क्या किया, टेस्टिंग किया और एक तरीके की कहा कि भाई इसके अंदर तो बहुत सारा केमिकल मिला हुआ है, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स है। हालांकि ये जो कार्बोसिक्स स्टैंडर्ड्स है उसके खिलाफ था, FOQ की मतलब इसके खिलाफ था, लेकिन उन्होंने ये इस तरीके की चीजें की और इंडिया के सामान को काफी हद तक बैन कर दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने इंडिया की भी अगर हम बात करें तो इंडिया ने 2017 में डिसाइड किया कि जो मतलब 200 करोड़ तक के, अभी आपने मोदी जी का भाषण भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा कि 200 करोड़ तक का अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो केवल हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही बाय करेंगे, हम विदेशी कंपनियों से उसको नहीं खरीदेंगे या विदेशी कंपनियों से प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कराएंगे। तो इस तरीके की चीजें बच्चों कई तरीके के प्रेस्ट्रिक्शन रहे, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए भी ये कहा गया है कि वो 200 करोड़ तक की जो प्रोजेक्ट है वो केवल डोमेस्टिक कंपनियों को ही दे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इंडिया ने एक जैसे एक बीमारी फैली थी इन्फ्लुएंजा थ्रेट्स, एवियंस इन्फ्लुएंजा थ्रेट्स था, जिसमें इंडिया ने क्या किया, जो फ्रोजन चिकन लेग्स हैं यूएसए से जो आती थी उनको बैन कर दिया इंडिया में। तो बच्चों ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देख सकते हो और भी आपको इस पूरे रियल लाइफ में आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर एक देश जो है वो दूसरे देश से जो सामान है उसको प्रतिबंधित कर रहा है या कोशिश कर रहा है। अब इंडिया में देखिए बहुत सारी सामानों पर बैन लगाया, चाइनीज ऐप पर बैन लगाया, आप कह सकते हो ये सारी ऐप क्या कर रही है, इंडिया का एक तरीके से डोमिनेट कर रही है या इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो एक देश उन चीजों पे भी बैन लगा सकता है जो देश को लगता है कि सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो कई सारे प्रोविजंस हैं जिनका यूज एक देश अब फ्री ट्रेड को रोकने के लिए कर रहा है। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, अगली जो वीडियो होगी हम उसमें बताएंगे आपको इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी कौन कौन से हैं, जिसपे बच्चों हम 2 वीडियो इस पे बनाने वाले हैं। सबसे पहले टैरिफ और उसके इफेक्ट के बारे में, ठीक है, यानी कि जो वीडियो नंबर 2 होगी, ये तो फर्स्ट वीडियो हो गई, और 3rd टैरिफ के ऊपर होगी, 4th वीडियो जो है वो नॉन टैरिफ मेजर्स के ऊपर होगी, और 5th वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स के ऊपर होगी। यानी कि अब एक देश देखिए जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इफेक्टिव रोल प्ले कर रही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।